अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमज़ान मुबारक। अगर हम कहें कि इस्लामाबाद के बाद कोयटा की भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री अरूज पे है तो गलत ना होगा। गोलपुर से लेकर कुचलाक और नवाकिली से लेकर हज़ारगंज तक बेशुमार स्कीम्स हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ का भमार है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सरियाब रोड, सब्ज़ल रोड, बरूरी रोड और वेस्टर्न बाईपास डबल रोड होने जा रहे हैं। यानी कि कोयटा में आने वाले वक्त में हाउसिंग सोसाइटीज़ और स्कीम की वसी तादाद मिलेगी। इतने सारे ऑप्शंस में अगर आपको सिलेक्शन करनी हो किसी स्मार्ट सिटी, आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सरमायाकारी करनी चाहिए कोयटा DHA स्मार्ट सिटी में। जी हाँ, मेरा नाम अदिल अब्बास है और मैं हूँ इस टाइम कोयटा DHA में। आज की वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे एक कनाल जो एफिडेविट की फ़ाइल है उसका फ़ीचर क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि एक कनाल की जो एफिडेविट की फ़ाइल है क्या उसे DHA फ़ेज़ 1 में स्पेस देगा कि नहीं देगा। DHA स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मेरे पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेन बुलेवर्ड रोड इन्होंने ओपन कर दिया हुआ है और ये जो मेन एंट्रेंस है ये बन चुकी हुई है और बिल्डिंग के ऊपर काम तकरीबन हो चुका है और काम स्टार्ट भी है। अगर हम रोड की बात करें तो इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि 3 किलोमीटर हम बना देंगे, जो मेरे ख्याल 2.5 किलोमीटर बन चुका हुआ है। अभी हम अपनी गाड़ी में आपको लेके जाएंगे और हम ये देखेंगे कि कहाँ तक रोड बन चुका हुआ है। अगर हम फ़ेज़ 1 की डेवलपमेंट की बात करें, फ़ेज़ 1 सेक्टर ए की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो टेंडर हो चुका हुआ है और अब ड्रोन शॉट्स में देख सकते हैं कि जो प्लॉटिंग है वो इन्होंने करना शुरू कर दी हुई है। मेरे पास ये दोनों ड्रोन शॉट्स हैं, पुराना भी और अब आज का करंट भी। तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट तेज़ी से स्टार्ट है। सेक्टर ए में जो अर्ली बर्ड है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। SAC कंपनी ने टेंडर विन किया हुआ है और वो काम स्टार्ट कर चुके हुए हैं, जिनको 1.5 साल से पौने 2 साल या 2 साल का टाइम मिला हुआ है जिनमें इन्होंने डेवलपमेंट करनी है। जो सबसे बड़ा सवाल है मार्केट में वो ये है कि अगर मैं एफिडेविट की फ़ाइल परचेज़ करता हूँ ओपन मार्केट से तो क्या DHA हमें सेक्टर ए में स्पेस देगा, फ़ेज़ 1 में स्पेस देगा कि नहीं देगा। अब आप डिफरेंस समझ लें कि DHA फ़ेज़ 1 क्या है और सेक्टर ए क्या है। DHA पहले बनाता है फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। ये मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 7-7 साल, 6-6 साल, 5-5 साल में पूरे जाके पूरा फ़ेज़ बनता है और उस फ़ेज़ के अंदर होता है एक सेक्टर। यानी कि आप समझ लें सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर डी, ये फ़ेज़ 1 के अंदर आते हैं। अच्छा, अब जो अर्ली बर्ड है वो फ़ेज़ 1 सेक्टर ए में है। अच्छा, अब जो ओपन फाइल है अगर आप वो मार्केट से परचेज़ करते हैं वो सेक्टर ए में नहीं है मगर फ़ेज़ 1 में है। जो ये डेवलपमेंट आप देख रहे हैं जो अभी होने जा रही है ये फ़ेज़ 1 की है, जिसमें से स्टार्ट इन्होंने सेक्टर ए कर लिया हुआ है। सेक्टर बी, सेक्टर सी बाद में होगा या कुछ अरसे बाद डिलीवर होगा। इस जो डेवलपमेंट है उसके बीच में आप समझ लें कि सेक्टर ए वालों को शायद 6 महीना पहले या साल पहले ज़मीन मिल जाए और सेक्टर Z वालों को या V वालों को 6 महीने या साल के बाद मिल जाए। तो जो ओपन फाइल है अगर आप इंटीमेशन और एलोकेशन करवा लेते हैं तो ये बात कंफर्म है कि बैलेटिंग से पहले आपको फ़ेज़ 1 में ये ज़मीन देने के मजाज हैं। अगर इसके बाद भी आपको सेक्टर ए या फ़ेज़ 1 या सेक्टर बी, सेक्टर सी में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं ओपन एफिडेविट फ़ाइल के बारे में आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं ओपन एफिडेविट फ़ाइल को परचेज़ करने के लिए तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। रेट बहुत नीचे आए हुए हैं, इस टाइम में परचेजिंग करके सरमायाकारी करके 4-5 साल के लिए उस फाइल को रख लें। आज जो फ़ाइल आपको विद डेवलपमेंट 50-52 लाख रुपए पे पड़ रही होगी, ये फ़ाइल जो किस्त जमा करवा रहा है उसको 97 लाख या 95 लाख रुपीस की पड़ रही होगी 2024 के बाद जब वो डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहा होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप कहेंगे कि उनको इतनी महंगी क्यों पड़ रही है और हमें क्यों सस्ती पड़ रही है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क उसका ये है कि वो किस्तों में दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं और आप यकमुश्त पैसा इन्वेस्ट करेंगे 4 से 5 साल के लिए। अगर आप ये पैसे आज इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तो कोयटा की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि कोयटा में लैंड अवेलेबल नहीं है।
अपार्टमेंट्स बनना शुरू हो चुके हुए हैं और 2 से 3 बिल्डिंग तक की हमारे पास गुंजाइश है कि हम ऊपर बना सकते हैं। तो लैंड की अवेलेबिलिटी, अगर आपको एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी चाहिए जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, सेफ्टी है, सिक्योर है और स्मार्ट सिटी भी है, तो वो आपके लिए है कोयटा DHA से बेहतर इस टाइम पे सोसाइटी मुझे नज़र नहीं आती। अगर हम इस एरिया में देखें, जिस एरिया में हम विज़िट कर रहे हैं, तो कोयटा के हिसाब से कोयटा DHA अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। मगर एक कनाल 4,500 स्क्वायर फीट आप लोगों को पड़ रहा होगा सिर्फ 55 लाख रुपए में या 52 लाख रुपए में। जो किस्त वाला बंदा है उसे भी नहीं पता कि मैं सेक्टर B में हूँ, C में हूँ, D में हूँ, कहाँ हूँ, और ओपन एफिडेविट फाइल वाले को भी नहीं पता कि मैं किस सेक्टर में हूँ। इसकी बैलेटिंग होगी दोबारा से। ओपन एफिडेविट फाइल और किस्त वाली फ़ाइल के अंदर डिफरेंस ही कोई 25-30 लाख रुपए का आ रहा होगा 2024 में। अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फ़ाइल 2024 में आपको 30 लाख रुपए ऑटोमेटिकली दे रही होगी, क्योंकि 95 लाख रुपीस की इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल इंस्टॉलमेंट वाले बंदे को पड़ रही होगी आफ्टर डेवलपमेंट। तो अगर ओपन एफिडेविट या एक कनाल की फ़ाइल के ऊपर कोई आपका सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम कोयटा के रहने वाले लोग हैं, हम ये जानते हैं कि हमें स्पेस बड़ी चाहिए, इसीलिए मैं एक कनाल के ऊपर ज़्यादा फोर्स करता हूँ लोगों को कि 5 मरले से बेहतर है कि आप एक कनाल की फ़ाइल ख़रीदें। क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग हैं, तो जॉइंट फैमिली में डेफ़िनेटली हमें कोई 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट जगह हो तो आप रह सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम आदिल अब्बास है। कोयटा में हम इस टाइम कोयटा DHA की आपको अपडेट दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं किसी और नए वेन्यू पे, किसी और सोसाइटी में। थैंक यू।